अपने खामिद को अल्लाह उसके रसूल की तरफ दावत देती हो और घर के सारे काम काज करती हो, खामिद की सख्ती बर्दाश्त करती हो, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ अपने मर्द से 500 साल पहले जन्नत के दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाएगी। इस औरत का कितना एजाज परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने अल्लाह से पूछ के बतला दिया। फरमाया ये औरत है, फरमाया जन्नत की हूर अपनी जगह, उनका हुस्न अपनी जगह, उनकी जवानी अपनी जगह, उनकी खूबसूरती अपनी जगह, उनकी बड़ी बड़ी आंख, उनकी गाल, उनके चेहरे की रंगत अपनी जगह। फरमाया जो औरत अल्लाह के हुक्मों को नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार के जाएगी, अल्लाह जन्नत में महल देगा, महल के अंदर खुदाम नौकरानियां देगा, जन्नत के अंदर हूरें अता फरमाएगा। इस औरत को तमाम हूरों की, तमाम खुदामों की सरदारन बनाएगा। इतना बड़ा एजाज अल्लाह जल्ला शानू ने इस औरत को दे दिया कि इस गोद को नबियों का झूला बनाया, इस गोद को वलियों का झूला बनाया। लेकिन डेरे गाजी खान वालों, आपकी मेरी समझ में आज तक नहीं आया, तुझे इसके हाथ का जायका खाना पसंद आया लेकिन इसकी जुबान का बोल पसंद नहीं आया है। कारोबार की टेंशन है, बाजार की टेंशन है, घर की टेंशन है, सारे का सारा नजला बीवी पे आके गिरता है। अगर तेरा कारोबार अच्छा चला, दिहाड़ी तेरी अच्छी लग गई, नफा ज्यादा हो गया तो तुझे तेरी बीवी प्यारी लगेगी। अगर कारोबार में नुकसान आ गया तो तुझे बीवी नहीं है, पाँव की जुत्ती लगने लग जाती है। खुदा के वास्ते अपने घर का सुलूक अच्छा कर लो। क़यामत के दिन नमाज का सवाल बाद में किया जाएगा, पहले सवाल किया जाएगा, बता मैंने तुझे औलाद की बीवी की नेमत अता फरमाई थी, उसकी कितनी कदर करके आया है। मैंने तुझे 4 बच्चों का वारिस बनाया था, मैंने तुझे एक औरत का वारिस बनाया था, बता इस अल्लाह की बंदी को क्यों मारा था, इन बच्चों की परवरिश क्यों नहीं करके आया। तूने एक भी नमाजी ना बनाया, एक को कुरान का हाफिज ना बनाया। खुदाए पाक की कसम है, अपना हिसाब देना तो दूर की बात है, अंदाजा लगाओ क़यामत के दिन बीवी 4 बच्चों का हिसाब भी देना पड़ जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक गए, शाम से लेकर रात तक गए। अगर आपके मेरे बस में होता, खुदाए पाक की कसम, अगर बाजारों के अंदर लोग दिन के रात में भी आते तो रात को भी दुकानें ना बंद करते। घर के अंदर चले गए, जाके कहता मैं थका पिया, मेरा बात करने को दिल नहीं करता। बेटियां इंतजार में बैठी थी, बेटे इंतजार में बैठे थे, अब्बा घर आएगा, मुस्कुरा के बात करेंगे, मुस्कुरा के हमारी बात का जवाब देगा। ये अब्बा ऐसा नामुराद हो गया, घर के अंदर आके कहता कमरा खाली कर दो, बच्चों को बाहर निकाल दो, बिजली बंद कर दो, मुझे बड़ी टेंशन है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, टेंशन को दूर करने के लिए, गमों को दूर करने के लिए खुदा ने बीवी बच्चों की नेमतें अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। जिनके नहीं है उनसे जाके पूछी, दरख्तों के पत्ते चबाते चबाते थक गए, कब्रों पे सजदे करते करते थक गए, चिल्ले काटते काटते थक गए। ऐलान अर्श वाले ने कर दिया, या बुली ज़ुबूर। तुझे किसी निकम्मे ने कह दिया दरख्त औलाद देते हैं, बल्कि जमीन आसमान बनाने वाला खुदा औलाद देता है। उनसे पूछ जिन्होंने ले पालक बच्चे पाले हुए हैं, उनसे पूछ जिन्होंने भाइयों की औलाद लेके पाली हुई है, उनसे पूछ जिन्होंने लवारिस बच्चे लेके पाले हुए हैं, उनसे पूछ एक घर के अंदर, ये तो अल्लाह की तकसीम है, एक माँ के पेट से 2 बेटे पैदा हुए, 2 भाई पैदा हुए। एक को अल्लाह जल्ला शानू ने बड़ा मकान दे दिया, बड़ी दुकान दे दी। एक को अल्लाह जल्ला शानू ने शादी करवाई, हसीन औरत दे दी, 10-10 बच्चे दे दिए। उसी माँ के पेट से पैदा होने वाला दूसरा भाई, उसे रेडी लगाने के पैसे कोई नहीं, उसके पास औलाद कोई नहीं। तेरे घर के बेड़े में 10-10 बच्चों का शोर आता है, उसके घर के बेड़े के अंदर एक भी बच्चे का शोर कोई नहीं। तेरे घर के अंदर 10-10 बच्चों के हंसने की आवाज आती है, उसके घर के अंदर चिड़िया की बोलने की आवाज नहीं आती। जाओ उससे जाके पूछी, खुदाए पाक ने तुझे औलाद नहीं दी, बता तेरी जिंदगी की बहारों का गुजारा कैसे हो रहा है।